नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बज़ के एक और एडिशन में। इस एडिशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में। पुराने एडिशंस में हमने नवंबर महीने तक के इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के विषय में हमने डिस्कशन किया है। उम्मीद है आपने वो सारे के सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे। एक और रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दिसंबर महीने के सबसे इंपॉर्टेंट डेट, जो कि हम बात कर रहे हैं 2 दिसंबर की। जी हाँ, 2 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं और 2 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है उसके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं और इसमें हम 2 दिसंबर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है उससे पहले हमें कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। इसी दिन 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर के बीच की बात है कि भोपाल में एक भयानक हादसा हुआ और जिसको हम जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से। जी हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से 1984 में ये घटना घटी। 1984 की ये घटना है और 1984 की घटना में इस ट्रेजेडी के वजह से, इस घटना की वजह से या इस दुर्घटना की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई। 2 दिसंबर को, उसी दिन को कमेमोरेट करते हुए नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। जी हाँ, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल हुए। भोपाल में जिस कंपनी ने अपना जो गैस का प्लांट लगाया था वो यूएसए की एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड। उसके द्वारा इस तरह का प्लांट लगाया गया था और उस प्लांट में लीकेज हुआ। उस लीकेज की वजह से जो खतरनाक गैस का रिसाव हुआ वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं किस कंपनी की? हम बात करते हैं यूनियन हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनियन कार्बाइड कंपनी, कार्बाइड कॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं। ये कंपनी थी और जो गैस निकली, जिस गैस का रिसाव हुआ वो था मिथाइल आइसोसाइनेट की हम बात करते हैं। ये गैस जो थी, ये इस गैस का रिसाव होता है, बहुत खतरनाक गैस थी जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इस पे केस चला, साल दर साल केस चला और केस चलने के बाद जो यूनियन कार्बाइड का जो सीईओ की हम बात कहते हैं, वॉरेन एंडरसन, उनके ऊपर भी केस चलाया गया। जून 2010 में सजा सुनाई गई जिसमें 2 साल की कैद और $2000 तक का जुर्माना इस पे शामिल था। तो ये सारी की सारी कहानी हो रही है यूनियन कार्बाइड से लेकर और मिथाइल आइसोसाइनेट से लेकर, जिसकी वजह से ये घटना घटी भोपाल में और जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। बाद में जो है इस दिन को याद करने के लिए, 2 दिसंबर को याद करने के लिए नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है, कंपनी का नाम महत्वपूर्ण है, किस गैस का रिसाव हुआ ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये घटना जो थी हमारे को एक दुख देती है, मगर एक खुशी जाहिर करने वाली भी घटना हुई और हमें इस पर प्राउड होना चाहिए। और क्या प्राउड होना चाहिए, क्यों प्राउड होना चाहिए? जानते हैं कि हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, तो इसी गर्व के सिलसिले में हम लोग अगले अगले दिन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम याद कर रहे हैं 4 दिसंबर। जी हाँ, 4 दिसंबर का दिन, जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है।
और डेट क्यों है 4 दिसंबर का? इसीलिए क्योंकि 4 दिसंबर को हम लोग इंडियन नेवी डे के तौर पर मनाते हैं। जी हाँ, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे के तौर पर हम लोग मनाते हैं। अब इंडियन नेवी डे के तौर पर क्यों मनाते हैं, इसे भी हमें समझना है। हम जैसे कि जानते हैं कि भारत ने खूब लड़ाइयां लड़ी और उन सभी लड़ाइयों में विजय हुआ है। 4 दिसंबर की बात इसलिए याद करते हैं क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत, ऑपरेशन ट्राइडेंट की हम बात करते हैं, ट्राइडेंट की हम बात करते हैं 1971 वॉर। जी हाँ, 1971 का जो वॉर था उसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट किया गया। 1965 का भी वॉर हुआ, 62 का भी वॉर हुआ। 71 का वॉर निर्णायक था जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान से एक नए देश का जन्म हुआ और वो बांग्लादेश था। तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पोर्ट के पास भारतीय नेवी ने उनके 4 जंगी जहाजों को मार गिराया। और 4 जंगी जहाजों को, मतलब जो पानी के जहाज थे, उसमें एक जहाज बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था PNS खैबर। इस वजह से इस दिन को हम लोग इंडियन नेवी डे के तौर पर मनाते हैं। याद रखिएगा, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत, जो कि 1971 के वॉर में किया गया। और उसमें और बाकी 4 जो पाकिस्तानी वेसल्स थे उसको, उसके साथ साथ PNS खैबर। अब कौन कर रहा है जी? ये जो सारी की सारी प्रक्रिया करने वाला था, जो INS निर्घत की बात करते, INS निर्घत की बात करते हैं, निर्घत। INS निर्घत ने ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और ये सारी की सारी चीजें की। अब इसके बाद क्या हुआ जी? इसके बाद वो हम जान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो वॉर चला, वो जो 1971 का वॉर चला, उसमें भारत ने जीत हासिल करी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर हुआ। डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर लिखा गया, ढाका में लिखा गया। पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी थे और इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की बात कर रहे हैं। बाद में इंडियन फोर्सेस ने इसी पूरे अगर आप वॉर में देखिएगा तो इंडियन फोर्सेस ने लगभग 15,010 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया था। 1972 के शिमला एग्रीमेंट में सारा का सारा जो है वो जस का तस वापस अपनी अपनी पोजीशन पे आगे जाया गया, जिसमें पीस ट्रीटी बोला गया इसको, जिसको शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच। तो ये सारी की सारी कहानी हुई 1971 वॉर के बाद की। मगर हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? 4 दिसंबर की याद रखना है, जिसमें इंडियन नेवी, जिसको हम इंडियन नेवी डे के तौर पर याद करते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत। ठीक है जी, तो ये था आपका 4 दिसंबर का दिन। बढ़ेंगे इसके बाद अगले डेट की तरफ। अगले डेट में हम लोग बात करेंगे, बात कर रहे हैं 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर की बात करते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे के तौर पर हम लोग 5 दिसंबर को याद करने की कोशिश करते हैं। अब ये वर्ल्ड सॉइल डे क्यों मनाया जाता है, किस तरह से चीजें हैं, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें समझना है। जैसे कि आप जानते हैं, सब चीजें पता है कि सॉइल, यस, सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो बिना सॉइल की चीजें पॉसिबल नहीं है। चाहे किसी चीज को ग्रो करना हो या सब चीजें, हर चीज सॉइल पर ही टिकी हुई है। तो यहां पर ये कहता है कि ये सेलिब्रेट करता है अटेंशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ। जी हाँ, सॉइल हेल्थ की जो इंपॉर्टेंस है, या सॉइल हेल्थ, भारत में भी हम लोग मिट्टियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, या मिट्टियों के हेल्थ की जांच होती है, किसान अपने मिट्टियों की जांच करवाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि मिट्टियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ब्लैक सॉइल है, चाहे लेटेराइट सॉइल है, पिटी एंड मार्शी सॉइल है, ठीक है कि नहीं है, ये सारे के सारे सॉइल होती हैं। तो इन सॉइल्स में अलग अलग तरह का प्रोडक्शन होता है, अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो की जाती है। यहां पर बात कहता है
क्या करेक्ट करने की, सॉइल हेल्थ की बात कहता है, सॉइल हेल्थ की बात कहता है कि सॉइल हेल्थ को किस तरह से उसको भी इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, उसको भी ध्यान में देना चाहिए। और क्या कॉमेमोरेटेड है, नंबर एक सॉइल हेल्थ की बात कहता है, दूसरा डे क्या है कि दिस डे इज कॉमेमोरेटेड टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। किसको कॉमेमोरेट किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस को कॉमेमोरेटेड है, IUSS की बात करते हैं, जो कि 2002 में या क्या कहता है जी, ये शुरुआत की गई थी। ये आपका नंबर एक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक उसी का ही एक ब्रांच है FAO की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को क्या कर रहा है जी, सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि हाँ जी ये बहुत जरूरी है, इस तरह की चीजों को मनाने की बात कहता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूरे विश्व के फूड को लेकर के या उसके विषय में और भी सारी की सारी चीजें हैं, उसके विषय में ये बात करता है। अंतिम बिंदु जिसको हमें समझना है वो ये कहता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, याद रखिएगा UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, इस वाली असेंबली कब, इन 2013, ये कौन सी असेंबली हुई थी, 68th असेंबली हुई थी, याद रखने वाली बात है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 68th एडिशन इन 2013, इसमें क्या किया गया, 5 दिसंबर ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द सॉइल डे। जी हाँ, सन 2002 से की हम बात कर रहे हैं, मगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2013 में इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया। किसको, 5 दिसंबर को, और कहा गया कि हाँ जी हम लोग 5 दिसंबर को हम सॉइल डे के तौर पर हम लोग मनाएंगे। 2014 में फर्स्ट टाइम मनाया गया। इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ सॉइल साइंस की बात कीजिएगा, ऑस्ट्रिया में उसका हेडक्वार्टर है, वियना। इसका जो हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है जी, वियना, ऑस्ट्रिया में है जी, वियना में, वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की हम बात कर रहे हैं। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस की स्थापना कब हुई थी, 1924 में स्थापना हुई थी, 1924 में इसकी स्थापना हो रही है, वियना में हेडक्वार्टर है। 2002 से मनाया जा रहा था, मगर ऑफिशियली इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2013 में अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल वर्ल्ड सॉइल डे के विषय में। अब जैसे कि मिट्टी की रक्षा बहुत जरूरी है, इसी तरह से जो ह्यूमन है उसके अधिकारों के, मानव है उसके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। जी हाँ, मानव के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उसी मानव के अधिकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट डे की याद करते हैं, ह्यूमन राइट डे को याद करते हैं 10 दिसंबर। जी हाँ, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। बात करते हैं अगले दिन के विषय में। 10 दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर 10 की, दिसंबर 10 की हम बात करते हैं और बात करते हैं ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे की बात करते हैं। अब ह्यूमन राइट डे के विषय में जान लेते हैं क्या चीज है जी। ह्यूमन राइट डे की हम बात कहते हैं तो इसमें आप देखिएगा कि इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 1948 से हो रही है, 1948 से इसकी शुरुआत हो रही है। 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में अडॉप्ट किया था। क्या अडॉप्ट किया था, इस डेट को। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमन राइट वाज द फर्स्ट मेजर अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यस, याद रखने वाली बात है, ह्यूमन राइट was the first major achievement of यूनाइटेड नेशंस। यस, सबसे पहला अचीवमेंट था यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट का। भारत में स्थिति क्या है, भारत की भी स्थिति हमें जानना बहुत जरूरी है।
और भारत ह्यूमन राइट के विषय में बात करने वाला अग्रणी देश रहा है। ह्यूमन राइट, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात कहते हैं, उसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ह्यूमन राइट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में हो रही है, 1993 में हो रही है, ये हमें समझना है। ह्यूमन राइट का काम क्या है ये भी हमें समझ लेते हैं कि भारत में ह्यूमन राइट किस तरह से काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मानव के अधिकारों की बात कहता है, मगर दो तीन बिंदुओं को हमें नजर में रखना चाहिए कि ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस भी हैं, राज्यों में भी हैं, मगर हम जान लेते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्य तौर पर क्या काम होता है, ये क्या करता है। इट इंक्वायर्स इनटू द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अगर हो रही है तो उसकी इंक्वायरी करता है ह्यूमन राइट कमीशन। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या करता है जी, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। नंबर 3, टू विजिट जेल एंड स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स। ये देखना, जेल में विजिट करना, देखना कि वहां पर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड या देखना कि जो भी वहां पर कैदी रह रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, तो मानव के अनुकूल स्थिति है कि नहीं। नंबर एक और हम बात कहते हैं, एंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यस, देश में अलग अलग तरह की सोसाइटीज या अलग अलग तरह के लोग हैं, विविधताएं हैं, उन सोसाइटीज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को फैलाना, देखना कि हाँ भाई ये सब चीजें मतलब लोगों में जागरूकता आ रही है कि नहीं आ रही। एक और बात याद कर लेते हैं और भी राइट्स, मगर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिया है। एक और इंपॉर्टेंट है कि टू एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ द एनजीओज एंड institutions that work in the field of human rights voluntarily। जो स्वेच्छा से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे एनजीओज हो, उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये सब का काम भी ह्यूमन राइट कमीशन का है भारत। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कितना बड़ा रोल है मानवाधिकार के लिए, और विश्व में तो है ही है, यूनाइटेड नेशंस भी उसको देख ही रहा है। तो ये हम समझ रहे हैं ह्यूमन राइट डे के तौर पर कि 10 दिसंबर को ही यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया था, और ये उसका सबसे पहला अचीवमेंट था, इसीलिए इस दिन को ह्यूमन राइट डे के तौर पर मनाया जाता है। बढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट डे की, और यूनाइटेड नेशंस से ही बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन की ही बात करेंगे, और यूनाइटेड नेशन में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके विषय में हम लोग जरूर जान करेंगे, और बात करेंगे यूनिसेफ डे की। जी हाँ, यूनिसेफ डे की बात करेंगे। अब यूनिसेफ डे का क्या रोल है, क्यों काम करता है, किस तरह से काम करता है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं 11 दिसंबर, 10 दिसंबर के बाद बात करते हैं 11 दिसंबर की, और उसमें देखेंगे कि क्या चीजें आ रही है। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे, 11 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, यूनिसेफ डे, यूनिसेफ डे की हम बात करते हैं, यूनिसेफ डे। ठीक है जी, अब यूनिसेफ डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए है, इसके विषय में हम जान लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, और उसमें यूनिसेफ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ की क्रिएशन जो हुआ था, ये नेशनल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई, 1946। अब यूनिसेफ का क्या काम है जी, ये एक्चुअली पहले तो हम यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। अब ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है, इसका यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हम ये जानते हैं ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका ऑफिशियल नेम है। बट नाउ अब हम जानते हैं, इसको पूरा नाम तो इस तरह से है, नाउ ऑफिशियली इसको हम जानते हैं
यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इस नाम से अब जाना जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस ने इसको अपना लिया है, ठीक है। अब इसका काम क्या है जी, यूनिसेफ का काम क्या है, इसको हमें समझना है। यूनिसेफ के काम के विषय में हम लोग जानते हैं, तो उसके विषय में बात करते हैं कि ये क्या करता है। दिस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू द चिल्ड्रन। क्या काम करती है जी यूनिसेफ का, ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड, डेवलपमेंट एड कहां पर, विश्व का कोई भी देश हो जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, ठीक है, किसी भी कॉन्टिनेंट की आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी कॉन्टिनेंट की बात कीजिए, जिस कॉन्टिनेंट में, जिस भी कंट्री में इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपना ये प्रोग्राम चलाता है। बेसिकली किसके लिए, बच्चों के लिए। और किस तरह का, ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड की बात कहता है, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इसमें क्यों सोशल वेलफेयर लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें 192 कंट्रीज हैं। यूनिसेफ के जो मेंबर्स की आप बात कीजिएगा, 192 कंट्रीज की आप बात करते हैं। इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतने सारी कंट्रीज होने की वजह से ही ये विश्व का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मुख्य तौर पर किसकी बात करता है, ये मुख्य तौर पर बात करता है चिल्ड्रंस की, उनके डेवलपमेंट के, उनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की, बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सभी रिक्वायरमेंट की बात करता है यूनिसेफ, जिसकी स्थापना, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके किया गया। तो ये हमने बात किया दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज के विषय में। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगले सेशन में हम लोग किसी और विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक इस सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।